हेलो फ्रेंड्स, मैं वैशाली स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म एग्जाम जंक्शन पे। सीटेट की फाइनल आंसर की अपडेट हम लेकर आ गए हैं, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। आपकी अगर हम बात करें सीटेट की आंसर की ऑलरेडी आ चुकी है, आपका रिजल्ट जारी हो चुका है। काफी सारे बच्चों के क्वेश्चंस हैं कि मैम मेरे सीटेट में नंबर कम हो गए, या कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मेरे तो एक दो नंबर बढ़ गए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जैसे मैंने यहाँ पर मिलाए थे ऑफिशियल आंसर की में सेम टू सेम वैसे ही है, तो सबके अलग अलग मत हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सीटेट फाइनल आंसर की अपडेट की, सबसे पहले तो हम इसी पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जब आप सीटेट की मेन वेबसाइट पे जाएंगे, यानी कि सीटेट क्रोम पे सर्च करेंगे, सबसे ऊपर आपकी मेन वेबसाइट आ जाएगी और ये आपकी मेन वेबसाइट ओपन हो जाती है। आप डायरेक्ट यहाँ पे आर्चिव से भी जा सकते हैं, और उसके बाद ये जो पब्लिक नोटिस वगैरह आया है ये तो ठीक है। यहाँ पे आप जब जाएंगे, है ना, यहाँ पे देखिए आपका आ रहा है सीटेट जुलाई 2024 रिजल्ट, सबमिट आंसर की, डाउनलोड एडमिट कार्ड, सीटेट जुलाई 2024। जब आप यहाँ पर ओवरऑल आएंगे तो यहाँ पे एक सेक्शन आता है फाइनल आंसर की, है ना। फाइनल आंसर की का सेक्शन आता है, और जब फाइनल आंसर की पे आप जाएंगे, देखिए तो यहाँ पर आपके लिए ये जो अभी दिखा रहा है, ये दिखा रहा है सीटेट जनवरी यहाँ पर 24 आंसर की। यहाँ पर 2024 में जो जनवरी में आपका पेपर 2 हुआ है या पेपर 1 हुआ है, इसकी आंसर की दिखा रहा है। और यहीं पे आपको दिखाएगा, यहीं पे लिखकर आ जाएगा एक दो दिन में, क्या लिखकर आ जाएगा, सीटेट जुलाई यहाँ पर 24 आंसर की, ठीक है। इस तरीके से लिखकर आएगा, और वो जो आंसर की होगी यहाँ पर सीटेट जुलाई 24, यानी कि जो आपका जुलाई में एग्जाम हुआ है। तो यहाँ पे जो आपकी आंसर की आ चुकी है वो तो ऑलरेडी ठीक है। वो आपकी आंसर की कब आई थी, चैलेंज से पहले। अब यहाँ पर जो आपकी आंसर की अपडेट होती है, यहाँ पे जो आपकी आंसर की जो है, ये यहाँ पे जो अपडेट होगी वो कौन सी होगी, वो चैलेंज के बाद यहाँ पर अपडेट होगी। यानी कि जो आपकी अपडेट होके आंसर की, यानी जिस बिहाफ पे रिजल्ट आया है, यानी कि अपडेट किस पर होगी, जो कि आपका रिजल्ट दिया गया है उसके आधार पे। क्योंकि रिजल्ट किसके आधार पे दिया गया था, आंसर की चैलेंज होने के बाद। उससे पहले आपकी आंसर की आई थी। तो अब यहाँ पर जो आपको आंसर की देखने को मिलती है, ये आपको रिजल्ट जो आता है उसके बिहाफ पे, यानी कि जो आपकी आंसर की अपडेट होके आती है वो यहाँ पे आएगी, जिसे हम बोल सकते हैं कि रिवाइज्ड आंसर की। लेकिन रिजल्ट में अब आप ये कहें कि आपके नंबर बढ़ेंगे या घटेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। यानी कि अब यहाँ पर आप ये जरूर देख सकते हैं, यहाँ पे जब आपकी आंसर की अपडेट होके आएगी, तो जो पिछली आंसर की थी और जो इस बार की आंसर की यहाँ पे जो अपडेट होगी, उसमें यहाँ पे आखिर कितनी यहाँ पर जो है चेंज है, ये आप देख सकते हैं। क्योंकि आपने पुरानी आंसर की भी मिलाई, जो आपकी ऑफिशियल तौर पे आई थी आंसर की चैलेंज से पहले, जो हम लोग कह रहे थे कि काफी गड़बड़ है, जिसमें लगभग हम लोग बता रहे थे कि 10 से 15 क्वेश्चन से यहाँ पर गड़बड़ दिख रहे हैं। तो वो आंसर की और जो अब यहाँ पर अपडेट होगी, उसमें और इसमें क्या फर्क है, आपको किस क्वेश्चन पे क्या नंबर मिला है, यहाँ पर ये अब तब आप देख पाएंगे जब यहाँ पे आंसर की आपकी आएगी और वो अपडेटेड आंसर की होती है। क्लियर है? तो यहाँ पे आंसर की आने का वेट करिए, और कितना यहाँ पर गैप है वो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं, ये रहा आपका, ये एक दो दिन में आपकी जारी जो है ये कर देनी चाहिए सीटेट की तरफ से। अब हम बात करते हैं
कि जो सीटेट आंसर की अपडेट होके आएगी वो कितनी यहाँ पर चेंज आती है, ये आपको यहाँ पर जो नंबर्स हैं ये आप जब मिलाएंगे वैसे पता चल जाएगा। देन अगर हम बात करते हैं कि सीटेट का जो रिजल्ट आ चुका है वो तो बदलने वाला नहीं है, तो यहाँ पे अगर आप 1 नंबर से फेल हैं, 2 नंबर से फेल हैं, या आपके जो रिजल्ट में नंबर लिख के आए हैं उसी को ही अभी आपको जो है वो मानना पड़ेगा। जो फेल वाले बच्चे हैं वो अभी से ही नेक्स्ट सीटेट की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। इसके साथ साथ अपने स्टेट के टेट के लिए भी आप अपनी तैयारी कर सकते हैं ताकि एलिजिबल हो सकें सीटेट का एग्जाम, क्योंकि आप ऑल ओवर इंडिया में जो भी शिक्षक भर्ती निकलती हैं उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अपने स्टेट का टेट जो होता है वो सिर्फ स्टेट के लिए होता है, तो आप यहाँ पर नेक्स्ट सीटेट की तो तैयारी स्टार्ट कर ही दीजिए। इसके साथ साथ अगर आपका टेट क्वालिफाई नहीं है अपने स्टेट का तो उसकी भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो लोग सीटेट पास हैं उन लोगों के लिए बहुत सारे मौके आ रहे हैं। KVS PRT हुआ, NVS हुआ, DSSS हुआ, EMRS यानी एकलव्य की तरफ से जो वैकेंसी निकलती हैं। इसके साथ साथ बिहार शिक्षक भर्ती यानी TRE 4.0 के लिए भी आप एलिजिबल, जाहिर सी बात है अगर पास हैं तो हो गए हैं, तो उसके लिए आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। बाकी अदर जगह यानी कि अदर स्टेट में भी जो वैकेंसीज शिक्षक भर्ती निकलती है उसमें कितने मार्क्स मांगे जा रहे हैं उसके बिहाफ पे आप एलिजिबल हो अगर तो जरूर अप्लाई करो। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो आपकी आंसर की आएगी उसके बिहाफ पे आपको सभी को कमेंट करना है कि अपडेट आंसर की और जो आपकी पहले आंसर की थी उसमें आखिर कितने मार्क्स यहाँ पर जो है बन रहे हैं, यानी जो ऑफिशियल आंसर की पहले आई है और जो अपडेट होके आई है वो सेम है या कुछ चेंज है। उसके बिहाफ पे अगला कदम जरूर उठाया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। थैंक यू सो मच सभी का जुड़ने के लिए।